बोइंग एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन कंपनी कैसे बनी, टाटा जैसे नाम और भरोसा होने के बावजूद भी इतनी बड़ी कंपनी अचानक से कैसे फेल हो गई। दोस्तों ऐसा इसलिए था क्योंकि बोइंग में ऐसे ऐसे इंजीनियर्स काम करते थे जिनकी पूरी जिंदगी का मकसद एक ही था और वो था कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाए। उसके लिए चाहे 12 या 16 घंटे काम करना पड़े, उसके लिए चाहे सालों तक काम करना पड़े। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ये अपने प्रोडक्ट के पीछे इतने पागल थे कि 1965 में बोइंग ने $2 बिलियन का रेवेन्यू कमाया, लेकिन प्रॉफिट दिखाकर बोनस निकालने के बजाय इन्होंने $1 बिलियन यानी अपने रेवेन्यू का आधा हिस्सा सीधा उठा के रिसर्च में लगा दिया। और इसी रिसर्च से निकली एक ऐसी एयरक्राफ्ट जिसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया। इस एयरक्राफ्ट का नाम था बोइंग 74। एयरक्राफ्ट को बनाना और बेचना दुनिया के सबसे मुश्किल बिजनेसेस में से एक है। 1970 से लेकर 2007 तक यानी 37 इयर्स तक बोइंग 747 दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार एयरक्राफ्ट थी। और बोइंग इतना बढ़िया एयरक्राफ्ट इसीलिए बना पाता था क्योंकि बोइंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंजीनियर्स को दिया जाता था और इंजीनियर्स के हिसाब से सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते थे। तो अगर इंजीनियर ने ये बोल दिया कि प्रोडक्ट में 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे तो बिना किसी सवाल के उनको पैसे दे दिए जाते थे। अगर इंजीनियर्स ये बोले कि कोई प्रोडक्ट हाई क्वालिटी नहीं बना है तो उस प्रोडक्ट को सीधा निकाल दिया जाता था। तो बिना प्रॉफिट के बारे में सोचे जो भी इंजीनियर्स बोले बस वही बोइंग में पत्थर की लकीर हुआ करती थी। यहाँ तक कि बोइंग के मैनेजमेंट में भी ऐसे लोग थे जिनके पास बड़े बड़े पेटेंट्स थे और जिन्होंने खुद प्लेन्स बनाए थे।